सदस्यता तो चली गई कांग्रेस नेता राहुल गांधी की, लेकिन वायनाड से इस बार कौन लड़ेगा चुनाव? राहुल गांधी संसदीय क्षेत्र वायनाड में इसको लेकर अभी से ही सुगबुगाहट तेज हो चुकी है, क्योंकि जिस तरीके से राहुल गांधी को आपराधिक मानहानि के मामले में दोषी करार दिया गया और दोषी करार दिए जाने के बाद 2 साल की सजा राहुल गांधी को सुनाई गई, उसके बाद तत्काल लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने बड़ा फैसला लेते हुए राहुल गांधी की लोकसभा की सदस्यता को ही समाप्त कर दिया। अब जब राहुल गांधी की लोकसभा की सदस्यता खत्म हो गई तो उनके निर्वाचन क्षेत्र वायनाड में क्या हो रहा है, वायनाड में अगला उपचुनाव अगर होता है तो कांग्रेस के टिकट पर यहां से कौन चुनाव लड़ेगा, राहुल गांधी की जगह कौन लेगा, यह बड़ा सवाल पैदा होता है। हालांकि हम आपको बता दें कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता अयोग्य करार दिए जाने के बाद उनके संसदीय क्षेत्र वायनाड में इसका काफी असर देखा जा रहा है। वजह भी यह है कि वायनाड के लोगों ने राहुल गांधी को शानदार वोटों के अंतर से जीत दर्ज कराई थी। राहुल गांधी को वायनाड में 7 लाख से भी ज्यादा वोट मिले थे। राहुल गांधी के समर्थन में उतरे वायनाड के लोगों का कहना है कि केंद्र की सरकार ने पूरी तरह से बदले की भावना को दिखाते हुए राहुल गांधी की सदस्यता को रद्द किया है। और इसके साथ ही आपको बता दें कि राहुल गांधी के निर्वाचन क्षेत्र वायनाड में कांग्रेस और यूडीएफ के जरिए आयोजित विरोध प्रदर्शन में बड़ी संख्या में लोग जुटे और यह इस बात की तस्दीक करता रहा कि राहुल गांधी के समर्थन में राजनीति से ऊपर उठकर वायनाड के लोग कांग्रेस के इस विरोध प्रदर्शन में पहुंचे थे। हम आपको बता दें कि वायनाड लोकसभा चुनाव में राहुल गांधी के सामने सीपीआई के उम्मीदवार पीपी सुनीर सामने थे। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी की अयोग्यता अलोकतांत्रिक है। हालांकि राहुल गांधी के सामने पीपी सुनीर भी चुनाव हारे थे, इसके बावजूद उन्होंने कहा कि राहुल गांधी को जिस तरीके से अयोग्य ठहराया गया है यह बिल्कुल लोकतंत्र विरोधी कदम है। हमें उम्मीद है कि देश के उच्च न्यायालय इसकी जांच करेंगे और आवश्यक सुधार करने के लिए दखल देंगे। अब आपको हम बता दें कि वायनाड सीट पर अगर उपचुनाव होता है तो क्या स्थिति रहेगी। उसके पहले हम आपको बता दें कि अगर जो फैसला सूरत की अदालत ने सुनाया है, जिस तरह से राहुल गांधी को 2 साल की सजा सुनाई गई है, अगर राहुल गांधी की ओर से ऊपरी अदालत में इस फैसले को चुनौती दी जाती है और 1 दिन की सजा भी कम होती है तो लोकसभा स्पीकर को अपना फैसला बदलना होगा, लोकसभा स्पीकर को अपना फैसला पलटना होगा, राहुल गांधी की सदस्यता फिर से बहाल करनी होगी। ऐसी स्थिति में उपचुनाव की नौबत नहीं आएगी। लेकिन अगर चुनाव आयोग जल्दबाजी में वायनाड में उपचुनावों की घोषणा कर देता है तो उसके बाद राहुल गांधी की जो याचिका होगी, इलेक्शन पिटीशन इसको माना जाएगा और चुनाव होने के बाद ही, चुनाव परिणामों के बाद ही राहुल गांधी की याचिका पर सुनवाई हो सकेगी। तब तक उपचुनाव हो जाएंगे और उनके नतीजे भी घोषित हो जाएंगे। लेकिन राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि राहुल गांधी की छोड़ी हुई सीट पर, चूंकि राहुल गांधी चुनाव नहीं लड़ पाएंगे, एक तो राहुल गांधी को 2 साल की सजा होगी, 6 वर्षों के लिए वो चुनाव लड़ने से वंचित हो जाएंगे, तो ये दोनों अवधि मिला के 8 साल होती है। ऐसे में कांग्रेस नेतृत्व इस बात पर विचार कर रहा है कि राहुल गांधी की बहन प्रियंका गांधी को, अगर उपचुनाव होते हैं वायनाड में, तो प्रियंका गांधी को उम्मीदवार बनाया जाए। अगर प्रियंका गांधी चुनाव लड़ती हैं और जीत जाती हैं तो ऐसे में जो सरकारी बंगला है, जो राहुल गांधी का तुगलक लेन स्थित, जिसे खाली कराए जाने की चर्चा चल रही है, उस बंगले को भी कांग्रेस बचा सकती है। ऐसी संभावना राजनीतिक हलकों में जताई जा रही है। तो तमाम ऐसे ही खबरों, पॉलिटिकल अपडेट्स के लिए बने रहे हमारे साथ। धन्यवाद।